टीचर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। मैं फिजिक्स मेंटर M.K. गुप्ता। सभी लोग ध्यान दें, हम लोग आज मैग्नेटिज्म प्रैक्टिस सेट फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म में। तो चलिए आज मैग्नेटिज्म में शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, द करंट फ्लोज थ्रू अ स्क्वायर लूप ऑफ अ वायर of side A, the magnetic induction at the center of loop is। एक भुजा A वाले तार के वर्गाकार लूप में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान है। यहाँ पे अगले पेज पर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। एक स्क्वायर लूप हम लोगों ने ले ली, ये स्क्वायर लूप है। प्लीज सभी लोग ध्यान दें, करंट आई है, साइड किसके बराबर दिया हुआ है, करंट कैपिटल आई है और साइड ए है। करंट कैपिटल आई है और साइड स्मॉल ए के बराबर है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये कैसे निकालेंगे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, आप देख लें। ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। प्लीज सभी लोग ध्यान दें, ये चार कंडक्टर से मिलकर बना मान सकते हैं। चार कंडक्टर से मिलकर बना मान सकते हैं। एक कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालें और चार से मल्टीप्लाई कर दें। कंडक्टर से पॉइंट की डिस्टेंस a/2 है और ये एंगल कितने कितने θ1 θ2 45 45 आप देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी लोग जानते हैं। ये फॉर्मूला, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये डिस्टेंस r है, ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है, या तो ये क्या हो जाएगा, या प्लीज सभी लोग ध्यान दें, ये φ1 और ये φ2, φ1 और ये φ2, तो b क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने ये फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। μ0/4π I इंटू I/r इंटू sin φ1 प्लस sin φ2, ये फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं।
इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाई आर की जगह a/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45 क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू, ये एक के कारण 4 साइड है, चारों के कारण क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये b बराबर क्या आ गया 2 पर चला गया म्यू 0 2i अपॉन पाई a, और ये 2 साइन 45 √2 कैंसिल हो गया, तो b किसके बराबर आ गया 2√2 म्यू नॉट आई 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई a। ये सही आंसर हुआ। जो लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग देख लें, ये सॉल्यूशन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए है करंट आई है, तो इसके सेंटर पर त्रिभुज के पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चलिए अगले पेज पे फिगर ले लेते हैं। ये एक मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। ये पी पॉइंट पर करंट आई है, ये फिगर में दर्शाया गया है। ये साइड ए है, करंट आई है, करंट आई है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड केवल एक ही कंडक्टर के कारण होगी। प्लीज सभी लोग ध्यान दें, केवल ये अगर नाम डाल दें Q और R, तो केवल QR साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट P पर। ये डिस्टेंस a√3/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत, और ये φ1 और φ2 की जरूरत पड़ेगी 30 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R की जगह पर a√3/2 इंटू साइन 30 प्लस साइन 30। प्लीज सभी लोग ध्यान दें, गौर करिए, क्योंकि पॉइंट P PQ कंडक्टर पर भी स्थित है, PR पर स्थित है, इसलिए दोनों के कारण फील्ड 0 हो जाएगी। केवल QR के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहां से B इक्वल्स टू 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, म्यू 0 I अपॉन पाई a√3, और यहां पे गौर करिए 2 साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड B म्यू 0 I अपॉन पाई a√3,
और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन, प्लेन के परपेंडिकुलर राइट हैंड पाम रूल नंबर फर्स्ट यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप देख सकते हैं, ये अपवर्ड वाला ये μ0I 2√3, ये डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए, ये गलत है, ये अपवर्ड होना चाहिए, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये डाउनवर्ड नहीं होनी चाहिए करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक रेगुलर हेक्सागन है, करंट आई है और साइड ए है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और डायरेक्शन भी पूछा है। अगले पेज पे ले लें, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन ये रेगुलर हेक्सागन ABCD करंट आई है, ये स्मॉल आई और साइड स्मॉल ए, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एक कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, ये A√3/2, ये एंगल कितने कितने के हो जाएंगे, 30 30 के। प्रत्येक
साइड के लिए यही डिस्टेंस भी सेम होगी और एंगल्स भी सेम होंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक ही जगह पर अंडर ए अंडर 3/2, ये डिस्टेंस हो गई, और साइन 30 प्लस साइन 30, तो ये b इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा या 2 से काट दीजिए, 2 से ये 6 3 बार कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए अंडर रूट 3, और यहां से 2 साइंस 30 1/2 से कैंसिल हो जाएगा 2, बी इक्वल टू अंडर रूट 3 से ये 3 कट गया, अंडर रूट 3 बचा, अंडर रूट 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, क्या हो जाएगा म्यू नॉट अंडर रूट 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, डायरेक्शन क्या हो जाएगी डाउनवर्ड। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, अंडर रूट 3 म्यू नॉट पाई, ये चौथा ऑप्शन। करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक, करंट की डायरेक्शन देख लीजिए, ये क्लॉकवाइज है, इसलिए फील्ड क्या होगी प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, फील्ड की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगी। ये थंब की डायरेक्शन में करंट हो गई, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालना है उसकी तरफ ये फिंगर्स हो गई, पुश करने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वायर्स दिए हैं I1 और I2, I1 2 एम्पियर है, I2 1.5 एम्पियर है। क्वेश्चन में पूछा है पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड, फिगर हम लोग देख लें। दो वायर्स हैं, I1 2 एम्पियर, I2 1.5 एम्पियर, ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है, और ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कंडक्टर है। लॉन्ग कंडक्टर, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लॉन्ग कंडक्टर है, देख लें।
पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। ये वाई एक्सिस के अलोंग जो रखा हुआ है इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, और जो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है इसके भी कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखे प्लस वाई एक्सिस के अलोंग रखे। प्लीज सभी लोग ध्यान दें, V1 क्या हो जाएगा, म्यू 0/2 पाई, I1 क्या हो जाएगा 2, आर कितने के बराबर है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻²। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7, 2 अपॉन ये 4 इंटू 10⁻², 2 से 2 ये 4 कैंसिल, प्लस म्यू 0/2 पाई 1.5 करंट हो गई, और ये 3 इंटू 10⁻², ये 2 इंटू 10⁻⁻7, और ये 0.5 इंटू 10/10, या आप कह सकते हैं 1.5 से ये दो बार कट जाएगा, ये डेसिमल, ये 2 बार कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻², ऊपर चला जाएगा +2, कितना हो गया B=, चाहे तो ये 0.5 अपॉन 2 इंटू 10⁻, 0.5 कट गया है, 1/10⁻², तो ये हो जाएगा 10⁻5 प्लस 10⁻5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जवाब क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, कौन सा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। डायरेक्शन भी ध्यान देना है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड दोनों के कारण, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे फील्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस r are lying concentrically with their planes at right angle to each other. The currents flowing in them I and 2I respectively. The resultant magnetic field induction at the center will be. फिगर देख लें अगले पेज पे। दो कॉइल हैं, ये आइडेंटिकल कॉइल्स हैं,
इनके सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, इनके सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं, प्लीज सभी लोग ध्यान दें। दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक में करंट आई है, एक में करंट आई है और दूसरे में 2i है। प्लीज सभी लोग ध्यान दें, आई और दूसरे में क्या है 2i। दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये 2i के कारण हमने कहा v1 है और i के कारण क्या होगा v2। ये v1 क्या हो जाएगा म्यू 0 इंटू 2i अपॉन 2r और v2 क्या हो जाएगा म्यू 0 i अपॉन 2r। रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी, रेडियस कैपिटल R दे रखा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है फील्ड। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द कॉमन सेंटर क्या हो जाएगा b इक्वल टू अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर म्यू 0 2i बाई 2r का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट i अपॉन 2r का होल स्क्वायर। बाहर निकल जाएगा म्यू 0 i अपॉन 2r, अंदर अंडर रूट 4 बचेगा, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। b कितना हो जाएगा म्यू 0 i अंडर रूट 5 अपॉन 2r। ये सही जवाब क्या है, म्यू नॉट आई। ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, अंडर रूट 5 म्यू नॉट है, पाई नॉट नहीं, म्यू नॉट। ठीक है, सही आंसर क्या है म्यू नॉट आई अंडर रूट 5 अपॉन 2r, सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्युत धारा के लूप दो एक समान अर्धवृत्ताकार भागों से मिलकर बना है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है। इनमें से एक भाग xy तल पर है, दूसरा भाग xz तल पर है। यदि लूप में प्रवाहित धारा I हो तो इन दोनों अर्धवृत्ताकार भागों के कारण उभयनिष्ठ केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। सभी लोग ध्यान दें, फिगर अगले पेज पे ले लें। ये XY प्लेन है और ये XZ प्लेन, अर्धवृत्ताकार ये XY प्लेन पर है और दूसरा अर्धवृत्ताकार। दोनों ही केस में रेडियस समान है, दोनों के तल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों के तल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे V1 और V2, V1 V2 बराबर होगा म्यू 0 I अपॉन 4r, सेमी सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों V1 इज परपेंडिकुलर V2। ये दिमाग में रख लो, अगर दो कॉइल के प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होंगे, हमेशा याद रखिए।
तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, √V1² प्लस V2²। V1 V2 बराबर है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, V1√2। जवाब क्या हो जाएगा, μ0I/4R √2। √2 से √2 4 कैंसिल हो जाएगा, 2√2। B बराबर क्या आ गया, μ0I/2√2R। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये पहला ऑप्शन। जहां ये पाई नॉट है वो पाई नॉट नहीं μ0 है, ये सब करेक्ट कर लेंगे। पाई नॉट की जगह क्या है, μ0। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों के कारण जो उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जिस लाइन पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0। अगले पेज पे ले लें। प्लीज सभी लोग ध्यान दें। एक में करंट आई फ्लो कर रही है और दूसरे में 3I। ये आई इसमें 3I, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, लॉन्ग वायर्स है। सभी लोग ध्यान दें, अगर इस बाइसेक्टर पर बात करें तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड और इसके कारण डाउनवर्ड। तो इस लाइन पर ही सारे पॉइंट्स स्थित होंगे। प्लीज सभी लोग ध्यान दें, ये मैंने पॉइंट P मान लिया। दूसरे बाइसेक्टर पर जो फील्ड होगी, अगर दूसरा बाइसेक्टर ने दूसरे अगर लाइन लें तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, ये क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन ये इस लाइन पर फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अर्थात दोनों कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। ये डिस्टेंस कितने के बराबर है, ये y है और ये डिस्टेंस कितने के बराबर है, x के बराबर। तो v1 क्या हो जाएगा, μ0/2π I/y, और v2 क्या हो जाएगा, 3I के कारण मैग्नेटिक फील्ड 3I और डिस्टेंस क्या है, x। तो I से I कैंसिल हो गया, μ0/2π से μ0/2π कैंसिल, x बराबर 3y, ये आंसर होगा। x = 3y। इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। ये देख सकते हैं, इस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी, लेकिन इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। क्योंकि दोनों वायर्स के कारण किसी भी लाइन पर स्थित पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इक्वल और अपोजिट होगी दोनों कंडक्टर के कारण, इसलिए ये कैंसिल करके रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियस ऑफ मैग्नेटिक रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ आर
radius r at the distance of 3r on its axis is। सभी लोग ध्यान दें, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और 3r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट आई मान लें। थ्री आर डिस्टेंस पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लीज सभी लोग ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर, कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा V नॉट म्यू 0 I बाई 2r। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, B इक्वल्स टू या BP इक्वल्स टू म्यू 0 I r स्क्वायर 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये x बराबर क्या है, 3r। अगर एक्सिस पर पॉइंट स्थित है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पे आई आर स्क्वायर 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर हो जाएगा 9r स्क्वायर की होल पावर 3/2, या बीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 10√10 आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, आर बचा, तो ये बीपी इक्वल्स टू 1/10√2 म्यू 0 आई अपॉन 2r की जगह पर क्या रख लेंगे, V नॉट 10√10 इंटू बी नॉट, तो बीपी अपॉन बी नॉट क्या, सॉरी बी नॉट अपॉन बीपी क्या हो जाएगा, बी नॉट अपॉन बीपी, बी नॉट अपॉन बीपी इक्वल्स टू 10√10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आप देख सकते हैं, 10√10 पहला ऑप्शन करेक्ट, 10√10। 10वां क्वेश्चन आप देख लें,
the radius of current carrying coil is R. The ratio of magnetic field at the center of the coil to the axial point. देख लें ये सेंटर पर और R√3 डिस्टेंस पे। ये सेंटर पर करंट अगर बी मान आई मान लें, रेडियस आर मान लें, एक्स बराबर सेंटर पर करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर होल पावर 3/2। बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 8r³। यहां से बीपी इक्वल टू म्यू 0 I/2r इंटू 1/8, ये बीपी और ये बी नॉट 1/8 या बी नॉट अपॉन बीपी किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 8:1, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी